So hello guys, we are back with the placement series has one. So we are going to discuss what we are going to know and what we are going to learn. So इस प्लेसमेंट सीरीज़ में हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या क्या करना है, सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आप बिगिनर हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, वहाँ से लेके एकदम लास्ट तक कैसे क्या क्या पढ़ना है सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे नंबर 1 पे आते हैं कि व्हाट टू स्टडी फॉर प्लेसमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, C++, जावा या कुछ भी। ठीक है, तो उसमें से कोई भी आपको लैंग्वेज सीख लेनी है जिसकी मदद से आप सारे प्रोग्राम्स वगैरह रन करेंगे। सेकंड हमको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसे आप नहीं सीखते हैं तो आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ प्रोग्रामिंग को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सेकंड थर्ड आता है हमारा एल्गोरिथम। तो सब किसी से भी आप पूछेंगे, आप सबका आएंगे आपको डी एस एल्गो कर लो, डी एस एल्गो कर लो, हो जाएगा। तो ये रियली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। डी एस एल्गो बहुत ज़रूरी है। इनको अगर नहीं करते हैं तो आप कोई भी कंपनी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज पे आते हैं। ठीक है, तो C++ या जावा दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आपको प्रेफर कर लेना है। पाइथन बहुत लोग करते हैं, बहुत इजी है स्टार्ट करने के लिए, पर पाइथन बहुत से लोग ब्लॉक कर देते हैं, बहुत सी कंपनीज ब्लॉक कर देती हैं, आपको पाइथन यूज़ करने का राइट नहीं देती हैं, वहाँ पर आप पाइथन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और C++ और जावा मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन मतलब प्योरली नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। C++ में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारा कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर नहीं पता है तो ये बस क्लास और ऑब्जेक्ट का खेल होता है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सीखने वाले हैं। तो वेयर टू स्टडी, यूडेमी, यूडेसिटी, कोर्सेरा, एडेक्स, यूट्यूब एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप जाकर आप ये सब पढ़ सकते हैं। जैसे यूडेमी पे पेड कोर्स लेके आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं, यूडेसिटी, कोर्सेरा या एडेक्स का अगर कोर्स चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर आपको यूडेमी के कूपन्स कोड वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कूपन कोड वगैरह दे दूँगा जिससे आपको फ्री में सारे यूडेमी के कोर्स मिल जाएंगे। वरना आप यूट्यूब पे जाकर जैसे हमारी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे पड़े रहते हैं जिनसे आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट है selfcode.in। ठीक है, selfcode.in जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट हमारी मिल जाएगी। उसको जाके आप विज़िट कर लीजिएगा। उसमें हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक कैटेगराइज्ड वे में अपना ट्यूटोरियल डाल रखा है, तो उसको जाकर आप पढ़कर भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी इसकी, हमारी वेबसाइट की भी और कोर्सेज़ की भी। तो लैंग्वेज सीखने के लिए कितना दिन लगने वाला है? लैंग्वेज सीखने के लिए ज़्यादा नहीं, बस 2 से 5 दिन लगने वाला है। इतना बहुत होता है आपको बेसिक लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है तो हम आगे चलते हैं कि आगे क्या सीखना है। सेकंड पे आता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या सीखना है? सबसे नंबर पे 1 पे आता है एरे, नंबर 2 पे आता है स्ट्रिंग, नंबर 3 पे आता है लिंक लिस्ट, ट्री, स्टैक, मैप, सेट एंड ग्राफ। इतना अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में सीखते हैं तो ये बहुत है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, वरना आप पेन पेपर लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे हम चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। थर्ड नंबर पे चलते हैं एल्गो की तरफ। तो एल्गो में सबसे पहले हमको क्या करना है? बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पर बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये वगैरह वगैरह सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च और ये इस तरह की सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। तो इनको हम यूज़ करके एल्गो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डीएनसी क्या है? डिवाइड एंड कॉन्क्योर। डिवाइड एंड कॉन्क्योर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है जो हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पे आता है हमारा ग्रीडी। ग्रीडी क्या है वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बैक ट्रैकिंग क्या है? रिकर्जन टाइप का ही होता है, लेकिन बैक ट्रैकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल काम करना पड़ता है। तो उसको भी आपको सिखा देंगे। तो हम लोग अपने वेबसाइट पे इसको शेयर कर देंगे, नहीं तो हम लोग कोई ना कोई कंटेंट आपको या कोई चैनल या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको रेफर कर देंगे कि उस पेज में यहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट आप यहाँ पर जाकर रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसके बिना तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन हिलता ही नहीं है। मगर अगर आपको डीपी आती है तो ही आप अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया और कोऑर्डिनेशन हो गया। इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज जिसका 30 लाख के ऊपर पैकेज है उसमें आप जा सकते हैं। तो चौथे नंबर पे हमारा सब्जेक्टिव नॉलेज क्या है? जो कि हमारी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद हमारा है ऊप्स से हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। फिर हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। फिर हमारा हो गया एल्गो कंपाइलर। एल्गो कंपाइलर बहुत कम लोग पूछते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट में लेके चलते हैं अगर हमको बड़ी कंपनी क्रैक करनी है तो।
फिर हो गया हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हम आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कुछ बता देते हैं, जैसे कि हमारा हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, लीड कोड हो गया, कोड सेफ हो गया। ऐसे बहुत से हमारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले जितना मैंने 4 चीज़ें बताई हैं उन सबको 3 चीज़ें बताई उन सबको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जाइएगा। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको आप विजिट कर लीजिएगा, कौन कौन से कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको जो अच्छे लगते हैं उस पर जाइएगा, एक पे लेके आपको पूरा कंफर्म करके मतलब अच्छे से उसी को यूज़ करना है। जैसे आप लीड कोड पे जाते हैं तो उसमें समथिंग 1400 क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को एक लाइन से सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा 2 क्वेश्चन पे किया, 2 क्वेश्चन दूसरे पे किया, फिर 2-3 क्वेश्चन किसी और पे किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जैसे कोड सेफ हो गया उस पर स्टार रेटिंग होती है, ठीक है। तो स्टार रेटिंग जितनी जिसकी ज़्यादा हाई होती है कंपनी वगैरह उनको डायरेक्टली अप्रोच करती हैं। तो अगर आप पढ़ चुके हैं और फिर आपको कोड सेफ पे जाना है, उस पर आपको जाके क्वेश्चन वगैरह करने हैं, फिर अपनी स्टार रेटिंग बढ़ानी है। अगर आप 5 स्टार कोडर हैं अगर कोड सेफ पे, तो आपको डायरेक्टली कोई ना कोई कंपनी खुद आपको टेस्ट कर आपको रिसीव कर लेगी एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। 6 पे आता है हमारा प्रोजेक्ट। तो हमें कम से कम एक प्रोजेक्ट बनाना है। एक प्रोजेक्ट बनाकर हमको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसमें जैसे हमको कंपनी के पास जाएंगे ना, तो हमारा कंपनी को दिखा सकते हैं कि ये मैंने सीख रखा है, ये मैंने उस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रखा है। तो वो एक प्रूफ हो जाता है कि हम क्या क्या काम जानते हैं। तो आप ज़्यादातर कंपनी आपको उसी प्रोजेक्ट से पूछेगी। अगर आपने प्रोजेक्ट अपने हाथ से कर रखा है तो आपको उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 7 पे आता है हमारा सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन अगर कब काम आता है, अगर आप CS बैकग्राउंड से नहीं है पर आपको CS की जॉब चाहिए, तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। अगर आप CS बैकग्राउंड से हैं तो इतना कोई खास रोल नहीं प्ले होता सर्टिफिकेशन का। अगर आप कोई अच्छा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट रखते हैं तब उसका एक अलग ही रोल होता है। लेकिन जैसे सोलो लर्न, यूडेमी, कोर्सेरा एक्सेट्रा के अगर आप यूज़ करते हैं तो इतना कोई बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी लोगों की प्रोफाइल से आपका थोड़ा प्रोफाइल अच्छा दिखेगा, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ चांसेस आपके ज़्यादा बन जाएँ इंटरव्यू वगैरह में सेलेक्ट होने के लिए। तो इसमें आपको सोलो लर्न जाके कर सकते हैं, एक दिन में एक सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। यूडेमी वगैरह पे आप कुछ भी कोर्स करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोर्सेरा वगैरह पे कुछ भी फ्री कोर्सेज आते रहते हैं, तो मैं अगर उसकी लिंक मिलेगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस तरह के सर्टिफिकेशन के लिए बहुत से होते हैं, आपको जाकर गूगल पे जाना है कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें जाके आपको सर्च कर लेना, तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो में अभी तक इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे ऐसी नई नई खतरनाक वीडियोस पाने के लिए।